जरा सोच के देखो, एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो बिल्कुल हैक प्रूफ, मतलब कोई भी हैकर आपका सीक्रेट इंफॉर्मेशन या मैसेज कभी चुरा ही नहीं सकता। इमेजिन कीजिए कि आप एक सेंडर है और आपने इंक्रिप्शन के लिए अंडे का इस्तेमाल किया है। अगर अंडे के अंदर सिंगल योल्क है तो उसे हम जीरो कहेंगे। चाइना ने मीजियस नाम का एक क्विंटम सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगर कोई इवेंट ड्रॉपर आपके क्यूबिट्स को मेजर करने की कोशिश करेगा तो वो क्यूबिट्स अपने स्टेट को खो देगा, यानी कि इंफॉर्मेशन को ही बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। Quantum communications. Quantum communication. Quantum communication. Quantum communication. Quantum communication. सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वांटम कम्युनिकेशन में क्या होता है। जो नॉर्मली कम्युनिकेशन होती है इंटरनेट, मोबाइल और वाईफाई से, वो सारे बाइनरी बिट्स पर आधारित है, जो कि 0 और 1। और ये 0 और 1 है क्या, ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा। लेकिन क्वांटम कम्युनिकेशन में हम क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है क्यूबिट्स। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये क्यूबिट्स है। क्यूबिट्स दरअसल बहुत ही छोटे कण होते हैं, जैसे कि फोटोन। अब ये फोटोन क्या है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। इन्हें आप लेजर के लाइट के बहुत ही छोटे कण समझ सकते हैं। क्यूबिट्स के दो प्रॉपर्टीज होते हैं, सबसे पहला सुपरपोजिशन एंड दूसरा इंटेग्रेमेंट। अब ये सुपरपोजिशन का मतलब है कि एक क्यूबिट्स एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 0 और 1 को आप लोग याद रखिएगा। जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसमें 0 ही हो सकता है एक समय में, या 1 ही हो सकता है। लेकिन जो क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क है इसमें 0 और 1 एक समय में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसको बहुत ही यूनिक कहा गया है, इसे अनहैकेबल माना गया है। अब जो हमारा दूसरा इंटेग्रेमेंट है, जो जिसका मतलब है कि अगर दो क्यूबिट्स आपस में जुड़ जाए या मिल जाए तो ये अपने स्थिति को तुरंत इफेक्ट कर सकते हैं, चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने पे क्यों ना हो। और इसको आइंस्टाइन ने स्पोकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा है। मतलब क्या हुआ कि दो क्यूबिट्स आपस में ऐसे जुड़े होते हैं कि अगर एक में किसी भी तरीके का बदलाव होता है, दूसरा भी तुरंत बदल जाता है बिना किसी डिले का। क्वांटम कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD। ये संदेश को गुप्त रूप से भेजने के लिए फोटॉन्स का इस्तेमाल करता है। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि फोटॉन्स को याद रखिएगा, वो फोटॉन्स यही है जिसमें मैसेजेस को भेजने के लिए फोटॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है, इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फोटॉन्स ये एक खास क्वांटम स्टेट में होते हैं। अब आप मान लीजिए कि आप एक सीक्रेट मैसेज भेज रहे हैं, अगर कोई उसे बीच में पढ़ने की कोशिश करेगा तो क्वांटम नियमों के अनुसार जैसे ही फोटोन को वो ऑब्जर्व करेगा तो उसकी स्टेट तुरंत बदल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हैकर की को देखने की कोशिश करेगा या मैसेज को पढ़ने की कोशिश करेगा तो मैसेज तुरंत बिखर जाएगा या खराब हो जाएगा और तुरंत सेंडर को पता चल जाएगा कि इसको बीच में छेड़छाड़ किया जा रहा है। चलिए इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक सेंडर है और आपने इंक्रिप्शन के लिए अंडे का इस्तेमाल किया है। अगर अंडे के अंदर सिंगल योल्क है तो उसे हम 0 कहेंगे। अगर अंडे के अंदर डबल योल्क है तो उसे हम 1 कहेंगे। अब आप वो अंडा रिसीवर को भेज रहे हैं। अब शेल के अंदर क्या है ये सिर्फ आप दोनों को पता है। अब बीच में चोर उसे चेक करने की कोशिश करेगा तो उसे शेल तोड़नी होगी, और जैसे ही वो शेल तोड़ेगा तो योल्क बिखर जाएगी, यानी कि मैसेज खराब हो जाएगा और वो मैसेज पढ़ ही नहीं सकता। बस क्वांटम कम्युनिकेशन भी ऐसा ही काम करता है। कोई भी बीच में आएगा तो मैसेज अपने आप अलर्ट कर देगा कि इसे छेड़ा गया है, जिससे उन्होंने बीजिंग से शंघाई तक 2000 किलोमीटर का क्वांटम कम्युनिकेशन लाइन बना दी। अब वहाँ की गवर्नमेंट, बैंक्स और मिलिट्री एब्सोल्युटली सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकती है, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हैक नहीं कर सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना परफेक्ट सिस्टम क्या हैक प्रूफ होगा या नहीं, तो इसका जवाब क्वांटम फिजिक्स में छुपा हुआ है। फंडामेंटल रूल है नो क्लोनिंग थ्योरम, जो कहता है कि अननोन क्वांटम स्टेट का आइडेंटिकल कॉपी बनाना इम्पॉसिबल होता है। अगर कोई इवेंट ड्रॉपर आपके क्यूबिट्स को मेजर करने की कोशिश करेगा तो वो क्यूबिट्स अपने स्टेट को खो देगा, यानी कि इंफॉर्मेशन को ही बदल देगा या इंफॉर्मेशन को बिखार देगा। इससे क्या होगा कि जो इवेंट ड्रॉपर है उसको सही इंफॉर्मेशन
मिल ही नहीं पाएगी या इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं सकती। यानी आपके अलावा दूसरा कोई बीच में आता है तो क्वांटम इंफॉर्मेशन तुरंत ब्लिंक हो जाता है, यानी डिस्टर्ब हो जाता है और इमीडिएटली डिटेक्ट हो जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि और कोई ट्रेडिशनल एन्क्रिप्शन स्कीम से ऐसा क्यों नहीं होता है। क्लासिकल कोड्स कभी कभी ब्रूट फोर्स हैक्स से क्रैक्स किया जा सकता है, लेकिन जो क्वांटम कीज है ये बिल्कुल यूनिकली लिंक होते हैं फिजिक्स के प्रिंसिपल से, जिसे नोट किया गया है। क्वांटम कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड अनहैकेबल बिकॉज एनी ईवसड्रॉपिंग विल बी नोटिस्ड इमीडिएटली। इसे हम इस तरीके से सोच सकते हैं, अगर मेरा क्वांटम मैसेज एक फ्रेगली ग्लास की तरह है तो उसे बीच में कोई टच करेगा तो ग्लास टूट जाएगा, अदरवाइज पता ही नहीं चल पाएगा कि गिलास के अंदर क्या चीज़ है। सो इसी तरीके से कोई भी अंडरलाइन गैजेट, फोटोन, डिटेक्टर और इंटेग्रेमेंट या मेजरर आपके मैसेज को बिना अलर्ट के कॉपी बना ही नहीं सकता। यानी कि जब तक वो उस चीज़ को छुएगा नहीं तब तक उसको कॉपी नहीं कर सकता। 2016 में चाइना ने दुनिया का सबसे पहला क्वांटम साइंस सैटेलाइट मिजर्स लॉन्च किया, जिसका मिशन था सिक्योर कम्युनिकेशन यूजिंग फोटोन, जिसका नाम था मोजी। और उसी से 2017 में मिजर्स सैटेलाइट का यूज करके चाइनीज साइंटिस्ट ने एक क्वांटम इनक्रिप्ट वीडियो कॉल की, लगभग बीजिंग से लेकर वीना तक। और इस मोमेंट को पूरी दुनिया देखी और इसे एक क्वांटम कम्युनिकेशन का एक नया एरा कहा। 2021 तक चाइना ने 4600 किलोमीटर लंबा क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना लिया, जिसमें 700 से ज़्यादा ऑप्टिकल और लगभग 2 सैटेलाइट्स लिंक्स जोड़े गए। ये नेटवर्क बैंक्स, पावर ग्रिड्स और गवर्नमेंट सर्विसेज को कनेक्ट करता है और ऑलरेडी 150 यूजर्स इसे यूज़ कर चुके हैं। इतना कुछ करने के बावजूद चाइना का नेक्स्ट प्लान है हायर ऑर्बिट सैटेलाइट एंड पोर्टेबल ग्राउंड रिसीवर, जिससे पूरी दुनिया क्वांटम इंटरनेट से जुड़ सके। अब ज़रा सोच के देखिए कि एक देश ऐसा नेटवर्क बना ले जिसे कभी हैक ही नहीं किया जा सकता है, तो उसके पास क्या होगा? टोटली साइबर कंट्रोल। और जो भी देश इस टेक में सबसे आगे निकलेगा उसके पास होंगे 3 पावर्स। सबसे पहला, दूसरे देश की बात ना मानने की हिम्मत और दुनिया की इंक्रिप्शन रूल बनाने की ताकत, और एक ऐसा इनविजिबल वेपन जो कि बिना गोली चलाए अपने देश को जीत दिला सकती है। जैसे कि पहले न्यूक्लियर आर्म रेस हुई थी, वैसे ही अब शुरू हो गई है क्वांटम आर्म रेस, जिसे आप डाटा सिक्योरिटी कह रहे हो। वो कल के दिन एक बहुत ही बड़ी जंग बन सकती है। इस दौड़ में चाइना सबसे आगे है, लेकिन साथ साथ अमेरिका, जापान, यूरोप ये भी है दौड़ में। यूरोप स्पेस एजेंसी 2024 में लॉन्च कर रहा है अपना एक क्यूकेडी सैटेलाइट, एक्लेव 1। मतलब कि अब सभी बड़ी ताकतें अब इस इनविजिबल लड़ाई में उतर चुके हैं। लेकिन प्राइवेसी का असली अर्थ ही बदल जाएगा, क्योंकि क्वांटम इंक्रिप्शन इतना पावरफुल है कि इसके डाटा को रियल टाइम में बदलना या तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अल्ट्रा सिक्योर हो जाएंगे, रक्षा मंत्रालय कम्युनिकेशन बुलेट प्रूफ हो जाएगी और ऑलमोस्ट सर्वेलेंस से बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, खतरा उतना ही बड़ा है, क्योंकि अगर सभी नेटवर्क्स अनहैकेबल हो जाए तो साइबर वॉर कहाँ पे लड़ी जाएगी। अगर कोई देश इस टेक्नोलॉजी को हथियार बना लेगा तो वो किसी भी देश को डिजिटली गुलाम बना सकता है। उसके बाद जितने भी सारे बैकडोर, फिशिंग, सारे ओल्ड टेक्टिक्स हो जाएगी। क्वांटम एआई से अटैक होंगे और क्वांटम एआई से ही बचाओ। एंड जिसके पास होगा स्ट्रॉन्ग क्वांटम नेटवर्क, वही बना पाएगा फ्यूचर में इंटरनेट का रूल्स। आज की लड़ाई है वो विल ऑन द फ्यूचर ऑफ इनक्रिप्शन, और इसका जवाब तय करेगा कि कौन है दुनिया का साइबर इंपेरर। इस टेक्नोलॉजी का एक सेंस बनता है लीपफ्रॉग। जैसे कि इंडिया ने सबसे आगे टेलीकॉम में लीपफ्रॉग किया, वैसे ही अंडर डेवलप नेशन को डायरेक्ट क्वांटम एज में जंप कर सकते हैं। अगर रिसर्च और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाए तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सोचो, अगर सभी हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इवन सभी स्मार्टफोन्स हैक्स प्रूफ हो जाए तो हमारा वर्ल्ड कितना अलग दिखेगा। आखिर में एक बात समझ में आती है, चाइना का क्वांटम नेटवर्क अनाउंस कर रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन अब बदल ही गया है। एक नेटवर्क जो बिल्कुल हैक प्रूफ हो, जैसा कि दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था। अब ये हमारे लिए वरदान भी हो सकता है, बट याद रखें टेक्नोलॉजी सिर्फ टूल में है, फ्यूचर हमारे हाथ में है कि उसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। क्या ये नए एरा की शुरुआत है जहाँ पे हम सभी के प्राइवेसी और
सिक्योरिटी जनरेट होगी या फिर कोई नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाएगी। ये डिसीजन आप सबका भी है, क्योंकि आप ही ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि नए नए टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, सीखते हैं और अपने सोसाइटी में लाते हैं। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से चाइना का ये क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारे लिए थ्रेट है या एक मौका? क्या ये हमारे फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए